गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग लिमिट्स चैप्टर का एंड अप करने जा रहे हैं। लास्ट के दो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब दो पेयर्स है। यहाँ पे पेयर्स ना बोलो, सीधी बात, टोटल 3 इनडिटरमिनेट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आज हमको करना है। जिसमें दो को तो एक जैसे ही करना है, एक ही मेथड से, ठीक है। बस ये आपका लास्ट जो है ना, ठीक है, इसको अलग से करना पड़ेगा। तो आज की क्लास लिमिट की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके पास, ठीक है, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है नंबर 5वां, वो है आपके पास 0 के पावर में 0, और नंबर 6 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है इन्फिनाइट के पावर पे 0, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होंगे, मैं उन सभी को एज अ पेयरिंग में सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक है, ताकि मैं 0/0 का जो मेथड है वो अप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि 0/0 के पावर में 0 है, इन्फिनाइट के पावर में 0 है, तो आपका मेथड क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? वो है आपके पास टेकिंग लॉग बोथ साइड। बस इसको याद रखना, आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके मेथड से प्रीवियस मेथड उसको फॉलो करना। जैसे यहाँ पे एक काम करता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x के पावर में x। सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। यदि अप्रोचिंग टू 0 के पावर में क्या है, अप्रोचिंग टू पावर 0 है, मतलब टेंडिंग टू पावर 0 के पावर में क्या है, टेंडिंग टू पावर 0 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, याद रखना, ठीक है। अभी दिखाएंगे क्यों 1 होता है। यदि यहाँ पे एग्जैक्ट 0 है और पावर में क्या है भाई आपका 1 सेकेंड एग्जैक्ट 0 है, तो ये होता है आपका नॉट डिफाइंड। क्या होता है ये? नॉट डिफाइंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अपने को कैसे सॉल्व करना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो ना इसको, ठीक है। अब देखो, यदि ये है तो सबसे पहला कार्यक्रम होना चाहिए कि y जो गिवन क्वेश्चन है उसको मान लो। आफ्टर मानने के बाद आपको क्या करना है, दो साइड है तो लॉग लेना है। और लॉग कब लेना रहता है? वैसे भी जब दो फंक्शन आपस में, दो या दो से अधिक फंक्शन आपस में तो प्रोडक्ट में हो या पावर में हो, ठीक है, तब वहाँ पे लॉग लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मैं लॉग ले रहा हूँ वो नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln x के पावर में x, ये हमने ले लिया। अब अपने को क्या पता है भाई? अपने को ये पता है लॉग की प्रॉपर्टी से कि जो अपना पावर होता है वो जम करके कहाँ जाता है भाई? वो सामने आ जाता है। जम करके कहाँ जाता है? सामने, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? x, ठीक है। जम करके कहाँ गया? सामने। इसको मैं काम करता हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x ln x, ठीक है। ये हमने कर दिया। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे फॉर्म चेक ही नहीं किया, ठीक। आपने इसको कैसे लॉग ले लिया? ठीक है भाई, करके देखते हैं। यदि x की वैल्यू 0 पुटअप करो तो 0 मिलेगा, तो 0 के पावर में 0, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आफ्टर दिन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं पुटअप करता हूँ, क्या पुटअप करता हूँ भाई? ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0, ओके, इनटू ln 0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा? लॉग के अंदर के नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो 0 हो गया भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फाइनाइट वैल्यू आए। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि इसको मैं लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln x अपॉन 1/x, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे x की वैल्यू पुट अप करूंगा ln 0 अपॉन 1/0, तो ये 1/0 तो इन्फिनाइट हो गया। और ln 0 क्या होता है भाई? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनाइट। ये बन गया इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का फॉर्मेट। जैसे इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का फॉर्मेट मिलेगा, आप क्या करोगे? लॉपिटल यूज करोगे। तो लॉपिटल क्या बोलता है
लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log x का 1/x और इसका होता है -1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 -x ये मिलेगा। अब जैसे ये मिला, आप क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो लिमिट पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ln y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगा, e के पावर में 0। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, log b बेस a इक्वल टू x, सो b इक्वल टू a के पावर में x। ये प्रॉपर्टीज याद रखना। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आया भाई, 1 आया है। y की वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। देख लो भाई, वहाँ पे लिखा था टेंडिंग टू 0, पावर में टेंडिंग टू 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। देख लो, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चंस में आते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x के पावर में 10x। ठीक है, तो पहला वन सेकेंड क्या काम करेंगे, y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x के पावर में 10x। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू जैसे ही पुट अप करोगे 0, लिमिट जैसे ही पुट अप करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान देना 0 के पावर में 10 0, तो क्या मिला भाई, 0 के पावर में 0 मिला। ये मिल गया आपके पास फॉर्म। ठीक है, क्योंकि 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे ये फॉर्म मिला, 1 सेकेंड आप क्या करोगे, मेथड अप्लाई करोगे। मेथड क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 10x ln x, ये हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या करूंगा, लिमिट पुट करके देखूंगा। जैसे लिमिट पुट करूंगा मुझे मिलेगा 0 क्रॉस इन्फिनाइट का फॉर्म। अब जैसे 0 क्रॉस इन्फिनाइट का फॉर्म मिल गया भाई, अपने को तो पता है इसको कन्वर्ट कैसे करना, नीचे चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या करें भाई, ध्यान देना, ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln x अपॉन 10x को क्या लिख सकता हूँ, नीचे cot x लिख दूँ। ठीक है, अब मैं वैल्यू जैसे पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। जैसे इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट मिल गया, मेरे आंखों में चमक आएगा, मैं क्या बोलूँगा भाई, चुपचाप डिफरेंशिएट मार इसको। जैसे इसको डिफरेंशिएशन मारोगे आपको क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln x का 1/x और ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, अब जैसे ही आ जाएगा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपके पास क्या है, 1/x है ना। एक काम करो, इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ भाई, ये अपन लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पता है भाई, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, साइन x अपॉन x क्या होता है 1। तो एक काम करता हूँ, साइन स्क्वायर मतलब नीचे क्या चाहिए, स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, x का मल्टीप्लाई करूंगा और x का डिवाइड करूंगा और सामने कौन है बैठ ln y। तो ln y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ये क्या हो गया भाई आपका 1। तो बच गया आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x बच गया। अब आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद ओके, लिमिट पुट करिए, आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू e के पावर में 0, सेम फंडा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, इसको भी नोट करो, ये भी हो गया आपका। ठीक है, लास्ट बचा उसके ऊपर भी आते हैं।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, 0 पावर 0 और इन्फिनाइट पावर 0 वाले फॉर्मेट का। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन x के पावर में 1 माइनस कॉस x। तो सबसे पहले लिमिट पुट करो, तो जैसे लिमिट पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 0। ठीक है, 1 माइनस कॉस 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई आपके पास इन्फिनाइट, ऊपर क्या हो गया 0। ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा, पहला काम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे लॉग लोगे क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू ln 1 अपॉन x, ये बन गया। ठीक है, जैसे लॉग लोगे यही काम बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं लिमिट पुट करूंगा, जैसे लिमिट पुट अप करूंगा, ठीक है, एक काम करते और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, हाँ एक चीज ना ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं इंटू ln 1 अपॉन x। ठीक है, फार्मूले याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, एक काम करते हैं, क्या इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, देखते चलो। 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, नीचे एक काम करता हूँ x स्क्वायर, ठीक है ध्यान देना, बाय 2 का स्क्वायर, या एक काम करता हूँ डायरेक्ट लिखता हूँ x स्क्वायर बाय 4 का डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जैसे डिवाइड करूँगा भाई कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने बैलेंस भी कर दिया। अब आपके पास पहले फॉर्म बैठा है ln 1 अपॉन x। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और जैसे ही 1 होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखते चलिएगा, ध्यान देना। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, देखते चलिएगा 2 ओके अपॉन, एक काम करते हैं ln 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई 4 अपॉन x स्क्वायर, 4 अपॉन x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, और क्या कर सकते हैं भाई, इसको और फर्दर कैलकुलेट करना हो, सिंप्लीफाई करना हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ये 1 अपॉन x अपने को पसंद नहीं आ रहा है, एक थोड़ा सा काम करते हैं, 2 ln 1 अपॉन x को लिख सकते हैं x के पावर माइनस 1 4 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो भाई लॉग की प्रॉपर्टी अगेन, तो क्या मिलेगा, ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस 2 ln x इंटू, ठीक है इंटू लिखो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये मिल गया। अब अगेन क्या करते हैं, लिमिट पुट करो, जैसे लिमिट पुट करोगे क्या होगा, इन्फिनाइट क्रॉस 0 का फॉर्म बन गया। क्या बन गया, इन्फिनाइट अपॉन 0 का फॉर्म बन गया। अब और कहीं कैंसिल आउट हो सकता है क्या, देख लो पहले तो, हाँ ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपको मिलेगा -1 अपॉन 2 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ऊपर ln x है, इसको 1 अपॉन x स्क्वायर लिख दो, 1 अपॉन x स्क्वायर। और जैसे लिखोगे बेटा क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट का फॉर्म मिल जाएगा। और जैसे इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट का फॉर्म मिल गया, अपने को क्या करना है भाई, लॉपिटल यूज करना है। तो -1 अपॉन 2, इसका होगा 1 अपॉन x, इसका होगा, ध्यान देना आप, ध्यान देने वाली बात है आपके पास -2 अपॉन x क्यूब, यही होगा। अब देखो भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन 4 लिमिट लिखना भूल गया, वापस लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, आपको मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा, x स्क्वायर, आपको आंसर मिलेगा 0। तो ln y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 सेकेंड 1। ये हो गया तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जब भी ये फॉर्मेट मिलेगा, आप आंसर क्या डिकोड करोगे भाई, 1।
चलिए अब लास्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं। इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। 5th और 6th जो टाइप है ना इंडिटरमिनेट के, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर केसेस में आते हैं। बट जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 0 by 0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट और लास्ट जो फॉर्म है, ठीक है, 1 इन्फिनाइट, इसके क्वेश्चन मोस्टली आपके जेईई मेंस में देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है लास्ट फॉर्म, यदि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस, आप ऐसे याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी फार्मूला तो सबके पास मिल जाएगा। लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0, ध्यान देना डब्बा मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। 1 प्लस डब्बा पावर में 1 अपॉन डब्बा। यदि ऐसा है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बोलोगे सर ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 1 अपॉन डब्बा पावर में डब्बा। सीधी सी बात, यहाँ पे जो भी डब्बा होगा, जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, उसके पावर में होगा। यदि उल्टा अंदर में है तो पावर में क्या होगा, सीधा। इसकी भी वैल्यू क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। अब अगला लिमिट, ध्यान देना, x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। देखते चलना, डब्बा के पावर में डब्बा है तो इसको कुछ ज़्यादा समझना नहीं, इसको चुपचाप चने के झाड़ में चढ़ा देना, मतलब e के पावर में चढ़ा देना और लगाना लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 डब्बा -1 और नीचे बैठा देना ऊपर वाले को पढ़ते, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना, यदि ये याद हो गया ना तो श्योर शॉट आपका 4 नंबर मिलने का फुल चांसेस है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक आप काम करिए इसको लिख लो। क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस x कोसेक x, 1 प्लस x कोसेक x है। 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, 1 e स्क्वायर e क्यूब माइनस, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करता है, देखो ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऑलवेज, ठीक है, यदि इस फॉर्म का क्वेश्चन हो या किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन हो, सबसे पहले चेक करना है भाई। और चेक करने के बाद हमने क्या पढ़ा, हर मेथड देखा है हर फॉर्म के लिए। देखते चलिए, सबसे क्या पहला काम, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 पावर में कोसेक 0, और कोसेक 0 की वैल्यू क्या होता है भाई, इन्फिनाइट। कोसेक 0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, मतलब फॉर्म कैसा है आपका, 1 टू पावर ऑफ इन्फिनाइट का फॉर्म है। अब इसके बाद जैसे ही आ जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है ऊपर में लिमिट और x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ तक लिख दो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये f ऑफ x है 1 प्लस x, f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1, और जो पावर में चढ़ा उसको नीचे ले आओ, जो पावर में चढ़ा उसको क्या करो, नीचे ले आओ। आ गया नीचे, प्लस माइनस कैंसल आउट, तो आपको अल्टीमेट क्या मिला है, e के पावर में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x इंटू कोसेक x। इसकी क्या वैल्यू होगी भाई, अब ध्यान देना, यदि x की वैल्यू में 0 पुट अप करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0 इंटू कोसेक 0, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, 0 ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूसरे मेथड से देखते हैं, तो e के पावर में 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसका आंसर वो भी दिया जाएगा ना 1, लेकिन वो काम नहीं करना है, ठीक है। आप कुछ बोलोगे सर क्या काम करें, तो काम करो, देखो यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो तो कर दो भाई, x अपॉन साइन x। इसकी क्या वैल्यू होती है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है 1, तो e के पावर में 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिंगो। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos x के पावर में cot स्क्वायर x। सबसे पहले क्या करोगे, वन सेकेंड पुट x इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं x इज इक्वल टू 0 मैंने एग्जैक्ट x पुट कर, ये लिमिट है, ध्यान देना। मैंने शॉर्टकट हमारा किसको पुट कर रहे हैं हम लोग, लिमिट्स को। ओके, जैसे लिमिट को पुट अप करोगे क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और cot 0 की वैल्यू होती है आपके पास इन्फिनाइट। मिल गया भाई फॉर्म। जैसे फॉर्म मिला, वन सेकेंड आपको क्या करना है, उसको उठा के e के पावर में बढ़ा दो। देखो आपको ये फॉर्मूला याद है, मतलब आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, cos x माइनस 1 cot स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई ध्यान देना, केयरफुली देखना ना क्या करेंगे। ओके, अब अपने को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद आ रहा है cos से, 1 माइनस cos डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर 1/2 होता है। एक काम करता हूँ, उसी का यूज करता हूँ। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लोगे क्या होगा, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos डब्बा मतलब डब्बे का स्क्वायर। जैसे डब्बे के स्क्वायर लिखोगे, इधर भी क्या करना पड़ेगा, डब्बे के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, अपने घर से थोड़ी देख के आए। ओके, अब ध्यान देना, ये cot स्क्वायर x, ओके सॉरी, cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। ये वैल्यू 1 होता है, ये वैल्यू क्या होता है 1/2। तो क्या हो गया भाई, e के पावर माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नोट करिए। चलो, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द कॉन्सेप्ट। ओके, एंड जेईई मेंस 2024, ठीक है, जेईई मेंस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखो क्या करना है, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, a के पावर में x प्लस b के पावर में x प्लस c के पावर में x अपॉन 3 होल पावर में क्या है आपके पास 2/x, ठीक है। और क्या बोला गया भाई, a b c r का ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास a प्लस b प्लस c, ओके, 2/3। b क्या है आपके पास, a b c पावर में 2/3 है। एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास a प्लस बी प्लस सी के पावर में 3/2 है। एंड लास्ट ऑप्शन है a b c पावर में 3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है, चाहो तो आप ट्रिपल स्टार या जितना लगाना लगा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, ध्यान देना। वंस अगेन सेम फंडा, पुट लिमिट x इज इक्वल टू 0 पुट अप करने पे a के पावर में 0, b के पावर में 0, c के पावर में 0 डिवाइडेड बाय 3, 2 के पावर में 0। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 1 के पावर में इनफिनाइट, ये फॉर्म आ गया। जैसे ये फॉर्म आ गया, आपका काम क्या होगा, e लिखो, ऊपर में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लिखो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ax प्लस b पावर में x प्लस c पावर में x माइनस 1, इधर नीचे में डिवाइड में 3 है, और जो पावर में चढ़ा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दिख दो। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, e के पावर में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, a के पावर में x, b के पावर में x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 पावर इंटू 2 अपॉन x, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, e के पावर में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ध्यान देना, थोड़ा चालाकी, ठीक है, हल्का सा चालाकी कर रहा हूँ, ध्यान दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ओके। प्लस b के पावर में x माइनस 1 प्लस c के पावर में x माइनस 1,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, इधर लगा दूसरा। ध्यान देना क्या क्या हुआ भाई, यहाँ पे 3 है, 3 को डिवाइड किया -1 पे ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ध्यान देना लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0 a के पावर में डब्बा -1 अपॉन क्या होता है आपके पास डब्बा, ये वैल्यू क्या होता है ln a, ठीक है, ये अपने को याद है। मैं इसी में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो e के पावर में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a के पावर में x -1 अपॉन x प्लस b के पावर में x -1 अपॉन x, ठीक है, प्लस इसको मिटा देता हूँ c के पावर में x -1 अपॉन x इंटू 2/3 अपन लिख दिए हैं सब, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, आगे और क्या कर सकते हैं भाई, देखते चलो। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास ln a प्लस ln b प्लस ln c, ये क्या होगा 2/3 हो गया। अब देखो भाई हमको क्या पता, लॉग की प्रॉपर्टी, यदि आपके पास नंबर्स क्या एडिशन में है तो कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन को क्या होता है e के पावर में ln a b c इंटू 2/3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे देखते चलिएगा ना, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे ln का मतलब क्या होता है log बेस e, ठीक है, तो यहाँ देखो e के पावर में log बेस e a b c इंटू 2/3, ऐसा ही, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैंसल आउट, तो मिलेगा ए बी सी पावर में 2/3, ये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई कौन सा है, मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिंगो, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो कई बच्चों के लिए समझ में नहीं आया होगा तो स्टेप और बढ़ा सकते हैं भाई। यदि हम ऐसा लिखते हैं e के पावर में 2/3, ओके, ln a b c, इसका क्या मतलब होता है भाई, e के पावर में ln a b c पावर में 2/3। अब तो समझ में आ गया होगा, ये आपस में कैंसल आउट हो गया और कैंसल आउट होने के बाद ये डेटा मिला, ठीक है, चलो नोट।